हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं कैसी हूँ ये तो आपको मेरी आवाज़ से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मैं निशब्द हूँ, मैं स्पीचलेस हूँ। मैं आज स्पीचलेस इसलिए हूँ क्योंकि दिन भर से व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, हर जगह आप लोगों की अनगिनत बधाइयाँ, दुआएं, पता नहीं क्या क्या, इतनी वाइब्रेशन रेज हुई आपके आशीर्वादों की। ठीक है। और अलग अलग प्रकार से भी आप लोगों का प्यार मिला। किसी ने, मैडम अब मेरी तरफ से ये आप ख़रीद लीजिए क्योंकि आप तो कुछ गिफ्ट लेती नहीं हैं। मैडम प्लीज़, आज मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से बहुत सारी चीज़ें। दोस्तों, आप लोगों ने मुझे निशब्द कर दिया, स्पीचलेस कर दिया, और इसलिए मैं कल तक आपका आभार प्रकट करने का इंतज़ार नहीं कर पाई। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि कोई मुझे लाइफ चेंजर बोलता है, कोई लाइफ सेवियर बोलता है, किसी की ज़िंदगी बदल गई, किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई, किसी की ज़िंदगी तबाह होते होते बच गई। बहुत कुछ आपको शायद ऐसा लगता है कि मेरी वजह से मिला। पर सच बोलूं दोस्तों, आई एडमिट कि आई एम सिंपली एन इंस्ट्रूमेंट। आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। जो कुछ भी आपको मिला है सिर्फ एंड सिर्फ ओनली मेरे ऑलमाइटी अथॉरिटी का आशीर्वाद है, मेरे सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम लाइट का, माय डिवाइन लाइट, माय इनफाइनाइट सोर्स, माय इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। जो भी मिला है आपको मेरे परम पिता परमेश्वर के प्रताप से मिला है। मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद ही उनके आशीर्वाद के बोझ तले दबी हूँ दोस्तों। और ऊपर से आप लोगों का इतना सारा आशीर्वाद, मैं कल तक का इंतज़ार नहीं कर सकती थी आप लोगों का आभार प्रकट करने के लिए। देखिए, आज के दिन हम आगे देखेंगे कि हमारी सोल सिस्टर एक बहुत ही एफिशिएंट डीएफ, जो बराबरी से हमारे चैनल को आगे बढ़ा रही है, ज्ञान मार्ग में आप लोग को लेके जा रही है। आज वो क्या लेके आई है आपके लिए, चलिए देखते हैं और उनका भी आज के दिन आभार प्रकट करते हैं। ठीक है, ढेर सारा आभार प्रकट करिए अपनी सोल सिस्टर के लिए जो इतनी मेहनत कर रही है। वो भी हमारी गुरु है, वो भी हमारी मेंटोर है। ठीक है, लव यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड विशेस जो आप कमेंट्स में लिखते हैं। आई थिंक लाइकवाइज लॉट्स ऑफ विशेस एंड ब्लेसिंग्स आप सभी को। ओके, सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अबाउट दी गैलेक्टिक नेबर्स। ठीक है, सो हु आर आर गैलेक्टिक नेबर्स, व्हाट आर स्टार सीड्स, रेनबो चाइल्ड्स, इंडिको चाइल्ड, ये सारे टर्म्स एक्चुअली होते क्या हैं एंड हाउ इज़ योर सोल रिलेटेड टू इट. And if you have a question that how is this related to twin flame journey, maybe कोई relation नहीं है, but then this will just give an understanding of how big the universe is, how vast the reality is, and what does it mean to exist in different types of planetary systems. इतने planetary system क्यों हैं, and what is a soul's purpose to visit all these planets in the soul's growth or in the soul's life form, या जितना experience वो एक universe में लेने के लिए आया है, how does it create realities in different planets. Okay, so let's start with Sirians. ठीक है, Sirians comprise of two stars, Sirius A and Sirius B. ठीक है, they are the brightest star
Okay, and Cyrus is said to be a very highly ascended star system जहाँ से हमारे काफ़ी ascended masters आए हैं like Jesus Christ. And Cyrus B is mostly home for water beings, and these two planet star systems combined together they are responsible for Earth's spiritual growth, जैसे कि हम सब जानते हैं that it is a Earth spiritual star. Okay, then another race जो हमारे neighbor आप बोल सकते हो they are Arcturians, जो हमारे मिल्की वे के one of the most advanced सोल रेसेस हैं जिसे हम एंजेलिक रिल्म भी बोलते हैं. सो जब अर्थ से एक सोल बॉडी छोड़ता है, ऐसा माना जाता है कि इन ट्रांजिशन बीच में वो आर्क्टूरियन प्लानिटरी सिस्टम क्रॉस करता है वेयर इट इज़ हील्ड, इट गोज इन एंजेलिक रिल्म एंड देन इट री इनकारनेट्स अगेन. ओके, सो आर्क्टूरियंस आर वेरी गुड पब्लिक स्पीकर्स, हीलर्स हैं वो, दे आर वेरी गुड लीडर्स. नाउ लायरेंस को आप बोल सकते हो लायरा. बहुत सारी सोल्स जब सोर्स से निकलती हैं तब उनका सबसे पहला ओरिजिन लायरा में था. बहुत सारी सोल्स, मोस्ट ऑफ द सोल्स का, जहाँ का मेन प्लैनेट वेगा है. ओके, लायरेंस का इवन रेफरेंस आप देखेंगे कि एंशियंट इजिप्शियन स्क्रिप्चर्स में या उनकी ड्राइंग्स में गॉड्स एंड गॉडेसेस के फॉर्म में है, इन फॉर्म ऑफ फीलाइन शेप्स लाइक कैट लाइक शेप्स. उनके काफ़ी सारे गॉड एंड गॉडेसेस हैं हु आर नथिंग बट दी लायरन सोल्स और लायरन स्टार सीड्स, एंड दे आर वेरी साइकिक एंड हाईली साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं उनके, टेलीपैथिक एबिलिटीज़ होती है. नाउ नेक्स्ट इज प्लेडियंस. ये सबसे इंटरेस्टिंग टर्म है. ठीक है, प्लेडियंस आर 5 डायमेंशनल बीइंग्स. ओके, देयर प्लैनेट में मोस्ट ऑफ द बीइंग्स आर ह्यूमनॉइड, यानी ह्यूमंस की तरह है, हमारे तरह ही उनकी बॉडी चलती है, बट दे आर वेरी 5th डायमेंशनल बीइंग्स एंड दे आर इमोशनली एंड सोशली वेरी एडवांस्ड. और प्लेडियस इज़ अ मैट्रियार्चल सोसाइटी जहाँ विमेन, चिल्ड्रन, फैमिली स्ट्रक्चर को बहुत वैल्यू दी जाती है. ऐसा भी बोला जाता है दैट प्लेडियंस आर अवर फ्यूचर सेल्फ. ठीक है, सो अर्थ के बाद जब जब सारी सोल्स ने एक बार अर्थ छोड़ा, ओके, एंड दे डिसाइडेड टू लीव द प्लैनेट, तो वो फ्यूचर में जाके प्लेडीज में सेटल हुए. ओके, एंड हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये मैं आपको समझाऊंगी जब मैं टाइमलाइन का कंसेप्ट विजिट करूंगी. दैट यू नो how do we exist present maybe and future maybe, but yeah, so they are, most of them are a future self. and earth पे जितने भी star seeds हैं उसमें से most of them are Pleiadians जो यहाँ पे अर्थ के ascension में असिस्ट करने आए हैं. ठीक है, तो ये हम अर्थ सोल्स ही है जो अपने फ्यूचर से वापस ट्रैवल करके आए हैं अर्थ के ascension के लिए. ठीक है, नाउ माल्डिक, ये प्लैनेट की थोड़ी सैड स्टोरी है काइंड ऑफ, क्योंकि ये प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो गया था. वहाँ के लोग वर फुल ऑफ डिज़ायर्स, जैसे कि अभी प्लैनेट अर्थ के लोग हो रहे हैं, वो काइंड ऑफ अपने ही प्लैनेट के डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हुए. एंड बहुत सारे माल्डिकन सोल्स ने फिर अर्थ में रीइनकार्नेट किया टू लर्न एंड नॉट टू रिपीट द मिस्टेक जो उन्होंने माल्डिक प्लैनेट में मिस्टेक की थी, टू फॉलो विक्टिम ऑफ द डिज़ायर्स. ठीक है, now next is Orions. Now Orions is a mix of light and dark beings, जैसा बोला जाता है that not all Orions are light beings, some of them are dark beings also, and they are very scientific and research based. वो थोड़ा heart center से कम operate करते हैं. They have come here to learn from us, from earth beings, from the humanoid races, how to be more heart centered. ठीक है, now एंड्रोमेडा एक गैलेक्सी है, मिल्की वे जो हमारा गैलेक्सी है उसके सबसे पास वाला गैलेक्सी इज एंड्रोमेडा. एंड द पीपल देयर, द सोल्स देयर आर मोर लविंग एंड बेनेवलेंट. और जब वो अर्थ पे आते हैं एज अ स्टार सीड, देयर मिशन इज़ टू ब्रिंग पीस एंड लव हियर. और वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल, साइंटिफिक रहते हैं. दे हैव वेरी गुड टीचिंग स्किल्स. Okay, now there are some races like Mintakan, which is not a humanoid race, I think more of water based race. So जो Mintakan souls हैं, okay, who have had a history of a creation in a water like planet, जब वो अर्थ पे as a star seed incarnate होते हैं, they are mostly drawn to water and they have a high desire to ascend spiritually. तो ये कुछ ही रेसेस मैंने बताई है. देर आर मल्टीपल मोर लाइक दी अनुनाकीज, जिनको हम सुमेरियन सिविलाइजेशन के जो जायंट्स हैं, जो गॉड्स हैं, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को असिस्ट करने आए थे. ओके, सो दे आर अनुनाकीज. देन देर अगरथन्स जो हॉलो अर्थ के अंदर रहते हैं. इट इज़ सेड और बिलीव दैट देर आर सोल्स हु लिव इनसाइड द हॉलो सरफेस ऑफ द अर्थ.
देन देर आर हेडेरियन रेसेस, पोलैरियन जो नॉर्थ पोल स्टार सिस्टम को बिलोंग करते हैं, पोलैरियन सोल्स, अल्फा सेंचुरियन सोल्स, मार्शियन सोल्स जो मार्स प्लैनेट में जिनका सोल हिस्ट्री रह चुका है, देन वीनस सोल्स. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ अदर प्लानिटरी सोल सिस्टम्स. नाउ इतने सारे planets क्यों? Like I said, is it is a soul's nature to learn. Okay, to learn and create and co-create different realities. Okay, so एक बार suppose एक सोल ने एक planet में रहने का, उस लाइफ फॉर्म को एक्सपीरियंस करने का, वहाँ रियलिटीज़ क्रिएट करने का एक्सपीरियंस ले लिया, सारी लर्निंग ले ली, देन टू लर्न एंड इवॉल्व फर्दर इन देयर एसेंशियल साइकिल दे मूव टू अनदर planetary system to learn and evolve from the rules of that planet, from the creations and the realities of that planetary system. Okay, and ये अगर आपका सोल का हिस्ट्री है टू क्रिएट रियलिटीज इन मोर देन वन प्लैनेट एंड आफ्टर दैट यू हैव कम टू अर्थ फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, आपके सोल को एक स्टार सीड सोल बोलते हैं. ठीक है, सो बी इट अर्थ सोल और स्टार सीड सोल, सारे सोल्स डिवाइन को उतने ही प्यारे होते हैं, उतने ही डिवाइन चाइल्ड होते हैं सारे सोल्स. Star seed means only one thing, is that you are an old soul who carries lot of wisdom and creation experience with you, and it also comes with a lot of responsibility, because when you start ascending आपको वो soul wisdom आपको restore होते जाता है, which you are then supposed to share it with the your other souls. Okay, so that is just the meaning of star seed, that you have more experience creating realities. Now आपने और भी कुछ टर्म सुने होंगे, जैसे रेनबो चाइल्ड, इंडिगो चाइल्ड, क्रिस्टल चाइल्ड. सो रेनबो चाइल्ड इज द सोल दैट इज इन्फ्यूज्ड मोर बाय आर्कएंजल गेब्रियल. इंडिगो चाइल्ड्स आर souls that are mostly infused with energies of archangel Michael, who generally question the authority. Then there are crystal child, but then be it anything, are you an earth soul or any of these star seed souls, हम सभी light workers हैं. Okay, we might have experience creating realities in some planet, but ultimately हमारा घर is entire universe. Okay, so soul does not belong to one planet or other planet, it just has experience creating realities in one of the planets. We all are divine child and consider the universe as your home. All right, so mainly associate yourself with light worker, and my suggestion would be that अगर आपका सोल हिस्ट्री है कोई दूसरे प्लानट में रियलिटीज़ क्रिएट करना, एंड इट इज़ अ डिवाइन विल, यू विल बी गिवन दैट नोइंग ऑटोमेटिकली. सो जस्ट डू नॉट स्पेंड मोर टाइम और थॉट्स ट्राइंग टू रिसर्च कि आप कहाँ से आए हो. इफ़ दैट इज़ मेंट टू बी, यू वुड गेट टू नो, बट अदरवाइज ऑलवेज रिमेंबर दैट वी आर लाइट वर्कर्स हियर, और हमारा मिशन अभी है अर्थ पे 5D रियलिटी क्रिएट करना. ओके, थैंक यू.